अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा औरत मार्च के ऊपर, क्योंकि आज वुमेन डे भी है और जो पूरी दुनिया में आज वुमेन डे मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करूंगा। पिछले दिनों एक टॉक शो में एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर राइटर हैं खलील रहमान कमर, जिनका भी ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था, मेरे पास तुम हो। उस प्रोग्राम के आर्गूमेंट हुए एक मारवी सरमद के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो उसको मैं कंडेम करूंगा कि आपको इस लेवल पे आके ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज और इस किस्म की बाजारी ज़बान इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। लेकिन आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, अब आपका एक मकाम है, आप ये मकाम में पहुंच गए, आप कहते हैं कि आपके ऊपर एक डायलॉग का इल्हाम होता है, आपके पास जब आप लिखते हैं इल्हाम होता है। ये कौन सा इल्हाम है कि जब आप बैठे हैं किसी लोगों के साथ, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते आप, और आप एक किस्म की बाजारी ज़बान इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये भी एक इल्हाम हुआ आपके पास, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हुए। एक हदीस भी है कि जहल के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहल आपके लेवल पे नहीं आएगा, आपको अपने लेवल पे ले जाएगा। मारवी सरमद जी ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको अपना ज़र्फ दिखाना चाहिए था वहाँ पर। अब ये मेरे पास तुम हो, उसमें अब दिखाया गया है कि और एक औरत है, वो अपने खामन के साथ किसी वजह से ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अब उसके अंदर उसकी शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं, जो उसकी कोई वजह भी है, उसका कसूर है, जो भी है, लेकिन क्या वो उसके पास राइट है? अब अब हमारे माशरे में एक बंदा जो है वो एक दूसरे बंदे के साथ किसी वजह से ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, बेशक उसने कोई चीटिंग की है, जो भी गलत काम किया है। अब उसका हाल तो यही है कि उसको इस्लाम ने भी उसको हक दिया, उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग करना, उसको अजियत बना देना और बाद में उसको जलील करना, ये बहुत ही गलत अमल है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वजह हमारे माशरे में किसी घर में कोई बेटा वगैरह, कोई भाई आपका कोई बाहर की लड़की से डेट कर रहा है और बाद में कहता है, जो हमारे माशरे में कहा जाता है या मुंडा कुंडा या लड़का है कोई, तो ये लड़के ऐसी हरकतें करते ही होते हैं। उसके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बाद में अगर कोई लड़की किसी से डेट कर रही है और बाहर जा रही है और किस तरह वो ये खबर लीक हो जाती है मोहल्ले में, तो ऑलरेडी उसके बारे में एक बंदे सारे लोग कहना शुरू हो जाते हैं, ये तो है ही बदचलन है, ये तो है ही। उसके बाद में जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए उस औरत की, लड़की की शादी होना मुश्किल हो जाती है। उसके लिए कोई रिश्ता आता है, अगर मोहल्ले में कोई पूछता, कहता है ये तो है ही मतलब है बदचलन है, इसके तो किस्से मशहूर हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या कुछ करती रही है। वही चीज़ अगर बंदा कर रहा होता है तो वो उसके लिए आम समझी जाती है। समझता है यार मुंडे लड़के ऐसी हरकतें करते ही होते हैं, भाई क्यों हरकतें करते हैं ऐसे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक खुली जगह दे दी जाए, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा रिलीजन, हमारा मज़हब, हमारा माशरा जो है, अगर कोई चीज़ जो है वो गलत है तो वो बंदे के लिए भी गलत है। अगर किसी औरत का किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप रखना और डेट करना गलत है, तो ये एक मर्द के लिए भी गलत है। ये दोनों के लिए होना चाहिए। ये माशरे की जो मुनाफिकत है ना, ये औरत के लिए डिफरेंट और मर्द के लिए डिफरेंट, ये बिल्कुल गलत है। ये इसका बंद होना चाहिए। ये हमारे लोग जो हैं इतने क्लोज माइंडेड हैं, इस किस्म के मुनाफिकत से भरे हुए हैं कि ये हमारा माशरा, हम ऐसे ही चलेंगे, हमने ऐसे ही चलना है कि हम चाहते हैं कि औरत ऐसे बापर्दगी से रहे। हम मगरब के कल्चर को अपने मुल्क में नहीं लेके आना चाहते, लेकिन यही लोग हम अपने पासपोर्टों पर उन्हीं मुल्कों के वीज़े लगा के फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, उसके लिए देखे चढ़ा रहे होते हैं और मन्नतें मांग रहे होते हैं। और हमारी अब इसी सिनारियो में अगर हमारी औरतें अगर बाहर के मुल्कों में अगर पर्दा करती हैं, जिनको वो अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हम अगर उनके लिबास को अच्छा नहीं समझते तो वो हमारे पर्दे को अच्छा नहीं समझते, तो हम उनको सबक दे रहे होते हैं कि आपको क्या मसला है कि औरत एक इंसान है जो मर्जी कपड़े पहने। हम उनको लेक्चर देते हैं और अपने मुल्क में हम कहते हैं कि हमारी अपनी मर्जी का काम होना चाहिए। ये मुनाफिकत जो है ना, इसी मुनाफिकत की वजह से आज हमारी दुनिया में ये हाल है, हमारा कोई मकाम नहीं है और इसलिए हम ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही तालीमात से उससे बिल्कुल दूर हो चुके हुए हैं, क्योंकि माशरा जो होता है ना, वो तबाह इस वजह से होता है जब उसमें इंसाफ नहीं होता और मुनाफिकत से बढ़ जाता है। जिसका मैं पहली वीडियो में कहा था कि हम अखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार हैं। ऑन द अदर हैंड, जो मैं बात करना चाहूँगा ये वुमेन मार्च के बारे में, औरतों के बारे में भी, आपने ये पहले डिसाइड कर लेना कि आप किस माशरे का हिस्सा हैं। ये एक मगरबी माशरा नहीं है, ये एक ईस्टर्न माशरा। हर माशरा जो होता है उसकी अपनी इक़दार होती है, उसका अपना रहने का तरीकाकार होता है, जिसका बड़ी मशहूर कहावत है कि व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन डज। मगरब से जो है आप अच्छी चीज़ें सीखें, उनके कल्चरल के तौर पे उनके कल्चर को यहाँ पे ला के आप कोई ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं कर लेंगे। आप अपने कल्चर के अंदर अपने हकूक़ के लिए उठें। ये जो अपने मेरा जिसमें मेरी मर्जी जो है, मैं इसकी कुछ हद तक इससे एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ हद तक इससे एग्री नहीं करता। अब देखिए हमारी औरतों का ये डायलेमा भी है, हमारी औरतों के साथ बड़ा मसला भी है कि ये चाहती हैं कि ये मर्द जो है इनको, कि जब इनको अपने हकूक़ की बारी होती है, जब इनको जब अपनी मर्जी की चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सारा कुछ मर्द पर डाल देती हैं। देखो जी, इस्लाम ने, तुम हमारे नान नफ़के का ज़िम्मेदार तुम हो, इस्लाम ने कहा होगा कि तुमने सब कुछ प्रोवाइड करना हमें, उधर इनको इस्लाम याद आ जाता है
اور جہاں پہ ان سے ان کے حقوق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم کام کرو، اس وقت یہ کہتی نہیں جی میری مرضی ہے، میں تمہاری مرضی کیوں مانوں، اس وقت یہ مغرب والی بن جاتی ہیں. جس طرح مغرب میں عورت ہوتی ہے جس کی پوری آزادی ہے، وہ تو گھر کے سارے کام نہیں کرتی، وہ سارے کام مل کے کرتی ہیں. وہاں میں مغرب یاد آ جاتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور لیکن جہاں پہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے، اب مغرب کی عورت کی بات کرتے ہیں، مغرب کی عورت باہر جائے کام بھی کرتی ہے اور گھر کو برابر طریقے سے چلاتی ہے وہ. اور اگر بچوں کو پالتی بھی ہے، گھر کا سارا جو گھر کی مورگیج ہے، گھر کا جو رینٹ ہے، بل ہے، ہر چیز کے اندر وہ 50% اپنا حصہ دے رہی ہوتی ہے. وہ آپ کی طرح گھر میں ڈیلی نہیں بیٹھی ہوتی کہ کھانا کھا لیا اور کھانا پکا لیا، سارا دن یہ کہہ رہی ہو جی بس سارا دن تو بات کھانا پکانا ننگ گیا اور اپنا بے ڈھنگا جسم لے کے سارا دن پھرتی رہتی ہو. مطلب اس طرح کا کام بھی ہمارے اندر ہے. وہاں بھی عورتیں کام بھی کرتی ہیں، وہ خیال بھی رکھتی ہیں. پھر اصل بات جو ہوتی ہے جس میں اچھا اخلاق، آپ مرد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس کا خیال کریں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے قدموں میں ہوگا وہ. آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہی ہیں اس معاشرے کے اقدار کو رسپیکٹفلی طور پہ فالو کریں. آپ اپنے حقوق کے لیے ضرور باہر نکلیں، اپنے حقوق کے لیے ضرور لڑیں. لیکن یہ جو ہے یہ چیزیں جو پک اینڈ چوز کرنے والے ہیں، یہ منافقت والی چیزیں ہیں، جس میں جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے اس کے لیے تو آپ کہتے ہیں جی میں ایسے نہیں کروں گی، اور جو چیز پسند نہیں آ رہی وہ سارا کچھ مرد پہ ڈال دو. تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کریں. معاشرے میں جو چیزیں خراب ہیں، بالکل واقعی میں کہتا ہوں خراب ہیں، ان کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. بیٹوں اور بیٹی دونوں کو اچھا اخلاق سکھائیں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی معاشرے میں ترقی ہوتی ہے، معاشرے میں بیلنس آتا ہے، اور معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیار پیدا ہوتا ہے. اس طرح پیدا نہیں ہوتا، اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میرا مقصد صرف یہی تھا، ایک اویئرنیس پیدا کرنا کہ ایک یہ بیلنس اپروچ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو پوری آزادی حاصل ہے پاکستانی معاشرے کے اندر، آپ کو دیکھا جائے تو پوری آزادی ملی ہوئی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمبل طریقے کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچائیں، فورسفلی نہ پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ.